हिंद प्रशांत दुनिया का वो क्षेत्र है जो अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तटों से लेकर अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तटों तक फैला है। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह हिंद महासागर और मध्य तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सतत विस्तार है, जिसके आर्थिक और रक्षा सुरक्षा हित समान हैं। दुनिया के नक्शे पर अगर देखें तो इस इलाके में अमेरिका से लेकर चीन, पूरा का पूरा आसियान ब्लॉक, जापान, दक्षिण और उत्तर कोरिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तंजानिया, मलावी, मेडागास्कर, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नेपाल और भूटान के अलावा मॉरिशस, सेशल्स और सोमालिया जैसे देश भी आते हैं। आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिक के ऊपर का आधा और उससे लगे सारे इलाके हिंद प्रशांत भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। इस समुद्री क्षेत्र में करीब मछलियों की 3000 प्रजातियां, 500 तरह की प्रवाल शैल श्रेणियां, यानी समुद्र के भीतर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी ठोस जालीदार चट्टान पंक्तियां हैं, जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध और प्रवालों द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट से अपने आप बनती हैं। वैसे ये छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं जिनमें कई तरह के जल जीव पाए जाते हैं। शोध के लिए ये जगह बहुत ही उम्दा मानी जाती है। दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को जोड़े रखने में हिंद प्रशांत क्षेत्र सबसे अहम माना जाता है। पूरी दुनिया का करीब आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है। दुनिया का 62% जीडीपी इस इलाके के देशों में है। इसके अलावा ये क्षेत्र दुनिया के 44% भूभाग का मालिक है और इससे कम से कम 38 देश प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। ऐसी तमाम खूबियों के चलते ये क्षेत्र रणनीतिकारों की नजरों में रहा है। 1920 के दशक में जर्मन विशेषज्ञ कार्ल ओशोफर ने सबसे पहले इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे हम हिंदी में हिंद प्रशांत कहते हैं। उनकी 4 मशहूर पुस्तकें जियोपॉलिटिक्स ऑफ पैसिफिक ओशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स ऑफ पैन आइडियाज और जर्मन कल्चरल पॉलिटिक्स इन द इंडो पैसिफिक स्पेस 1924, 1928 और 1939 में एक के बाद एक प्रकाशित हुई। उन्होंने इस क्षेत्र में ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के औपनिवेशिक दबदबे के खिलाफ भारत और चीन जैसी उपनिवेशवाद विरोधी ताकतों की जर्मनी के साथ एकजुट होने की कल्पना की थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने भी दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की थी। जाहिर है, किसी भी विस्तारवादी या महत्वाकांक्षी ताकत के लिए हिंद प्रशांत काफी अहम रहा है। चूंकि जापान इस मामले पर पहले से ही संजीदा था, इसलिए सन 2007 आते आते वहां हिंद प्रशांत मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब अगस्त 2007 में भारत आए तो उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए बृहत्तर एशिया की बात कही और बताया कि हिंद और प्रशांत महासागर के मिलन से पूरे इलाके में विकास और सुरक्षा का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन ये भी जोड़ा कि इसके लिए सागरों का स्वतंत्र रहना जरूरी है। इससे पहले जापान और पूरी दुनिया के लिए ये इलाका एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत था, लेकिन तब इस परिभाषा में भारत शामिल नहीं था और ये भूल सुधार किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2017 में और नई परिभाषा के साथ इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत की घोषणा की। हालांकि इसकी भूमिका उनके तत्कालीन विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने पहले ही तैयार कर दी थी।